फलस्तीन और इसराइल के मुहासरे की बातें कोई आज की तारीख नहीं, बल्कि ये तो 3000 साल पुरानी बात है। आइए आज की वीडियो में आखिर इस तारीख से पर्दा उठाकर आपको बताएंगे कैसे जेरूसलम का इलाका, कैसे दो फोर्सेस यानी मुस्लिम और यहूद के दरमियान कई सारी जानों के जाने, माल के खोने और बच्चों की माओं की आहो बका का सबब बनता है। दोस्तों, बात है आज से तकरीबन 3300 साल पहले की, जब अल्लाह ने मूसा को हुक्म दिया कैसे वो बनी इसराइल को फिरौन की हुकूमत से छुड़वाकर उन्हें जेरूसलम ले आए। बड़ी मुश्किलात का सामना करके बिलाखिर हजरत मूसा अपनी फौज, जिसे हिब्रोस भी कहा जाता है, उन्हें जेरूसलम ले आए। याद रहे, जेरूसलम वही इलाका है जिसे आज हम फलस्तीन, इसराइल और मजीद गजा से मिलाकर कहते हैं। खैर, अकॉर्डिंग टू कुरान, जेरूसलम का ये इलाका सिर्फ यहूद यानी बनी इसहाक ही नहीं, बल्कि बनी इस्माइल यानी मुसलमानों का भी है, क्योंकि हजरत इस्माइल को अरबों का फादर कहा जाता है। खैर, हजरत मूसा के बाद बनी इसराइल ज्यादा वक्त गुजार ना पाएगी, ये शहर इनके हाथ से निकल गया। लेकिन 300 साल के बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की मदद से बनी इसराइल ने दोबारा इस शहर को फतह कर लिया। यही मौका था जब उनके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वहाँ एक मस्जिद, जिसे आम जुबान में यहूद का टेम्पल भी कहा जाता है, बनवाया, ताकि बनी इसराइल वहाँ अपने रब की इबादत कर सके। यहाँ उन्होंने 400 साल तक हुकूमत की। साथ ही इराक के बादशाह बख्त नसर ने अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए फलस्तीन पर हमला करते हुए उसे तबाह बर्बाद कर दिया। हजारों यहूद को मार डाला, इस टेम्पल को भी तोड़ दिया, और जो यहूद जिंदा बच गए उन्हें अपने शहर इराक के कैपिटल बेबीलोन ले गया। लेकिन अभी 70 साल भी नहीं गुजरे थे कि ईरान के एक नेक बादशाह साइरस द ग्रेट ने हमला कर दिया, जिसे हम जुल्करनैन के नाम से जानते हैं। जुल्करनैन ने सारे यहूदियों को वापस जेरूसलम भेज दिया, उन्हें फंड्स भी दिए ताकि वो वहाँ वापस हजरत सुलेमान का टेम्पल बना सकें। फिर बनी इसराइल की 400 साल हुकूमत कायम हो गई। लेकिन अब के ऐसी आंधी आई कि जिसने उन्हें मजीद 600 साल फलस्तीन से बाहर धकेल दिया। इस आंधी का नाम द ग्रेट रोमन एम्पायर था। 600 साल हुकूमत करने वाले रोमन एम्पायर ने क्या कुछ नहीं किया। यहूदियों का जीना हराम तो कर ही रखा था, लेकिन साथ ही बैतुल मुकद्दस, जिसे पहले हजरत दाऊद ने फिर हजरत सुलेमान ने बनाया था, उसे भी जला दिया। वो बैतुल मुकद्दस जो अब तक फिर आजाद न हो सका। लेकिन 600 साल बाद रोमन एम्पायर ने एक ऐसी गलती की कि इनका भी बिलाखिर इख्तिताम हुआ। एक ऐसी गलती जो कि गलती कम बल्कि अपनी हार खुद लिखवाना थी। जी हाँ, रोमन एम्पायर ने सबसे तेज फैलने वाले मजहब इस्लाम को चैलेंज कर दिया, कि जिसके सबब हजरत उमर ने पर्शियन और रोमन एम्पायर दोनों फतह कर लिया और वहाँ के भी लीडर बन गए। सेफ्रोन या सेफ्रोनीस जो वहाँ का बादशाह था, उसने हजरत उमर को एक शर्त रखी कि अब यहूदियों को बैतुल मुकद्दस न आने दिया जाए। लेकिन हजरत उमर ने ये शर्त ना मानी और उन्हें आने की इजाजत दे दी। और ऐसे जेरूसलम पहली बार हजरत इब्राहिम के बेटे हजरत इस्माइल की नस्ल में आया। लेकिन इसके 350 साल बाद क्रिश्चियन ईसाइयों ने मौका पाकर मुसलमान जो पहले ही फिरका वारियत में आ चुके थे, उनको पछाड़ दिया और एक बार फिर जेरूसलम पर गैरों का मुहासरा आ गया। तारीख ने जो इनके जुल्म रकम किए हैं वो किसी स्याही से कम नहीं। इन्होंने फलस्तीन की गलियों को मुसलमानों और यहूदियों के खून से भर दिया, मस्जिदों को जला दिया, सबको निस्तो नाबूद करने पर तुल गए, मस्जिद अक्सा को महल बना दिया। लेकिन 90 बरस बाद पूरी मुस्लिम कम्युनिटी से मुसलमान जमा करके सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने जेरूसलम के ईसाइयों पर हमला कर दिया। ईसाइयों के पास कोई रास्ता नहीं था। वो यही सोच रहे थे कि सुल्तान हमारे साथ वही सब करेगा जो हम पहले मुसलमान और यहूद के साथ करते हुए आए हैं। लेकिन सलाहुद्दीन अयूबी ने सबको माफ करके बतला दिया कि एक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चाहने वाला ऐसा नहीं कर सकता, और इस्लाम का सर फखर से बुलंद व बाला कर दिया। यहाँ तक के क्रिश्चियन भी हैरान थे कि कोई इन्हें कैसे माफ कर सकता है। लेकिन इस्लाम तो फिर इस्लाम है दोस्तों। सलाहुद्दीन ने दोबारा महल से मस्जिद में कन्वर्ट किया मस्जिद अक्सा को, और सबको आजादी दी कि सब मजहब आजाद है इबादत करने के लिए। 800 साल गुजरे, देर नहीं लगी। यानी आज से 100 साल पहले पहली जंग अजीम, जिसे वर्ल्ड वॉर 1 कहा जाता है, का आगाज हुआ। तो अरबों ने ब्रिटिश फोर्सेस के साथ मिल
मिलकर उस्मानी खिलाफत का हमेशा के लिए फलस्तीन से खात्मा कर दिया और वहाँ यहूदियों ने ब्रिटिश के साथ मिलकर मुआहिदा कर लिया कि अगर अंग्रेजों को वहाँ जगह मिली तो वो वहाँ यहूद स्टेट बनाएंगे। जिन यहूद के पास पिछले 1800 साल से रहने की जगह ना हो वो ऐसे ही मौके की तलाश में थे कि कब ब्रिटिश उनके साथ हाथ मिलाएं। यहाँ यहूद ने अपना अलग मुल्क बनाने का फैसला भी कर लिया था। यहाँ तक कि उस्मानी खलीफा अब्दुल हमीद से भी पूछा लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। लेकिन यहूद तो फिर यहूद थे। यहाँ तक कि दूसरी जंग अजीम आ पहुंची और पूरी दुनिया के यहूदियों की नजर सिर्फ फलस्तीन पर थी कि उन्हें यहीं एक जगह रहना है। उधर हिटलर यहूदियों की जान के पीछे पड़ा हुआ था तो यहाँ वो यहूदी मौका पाकर फलस्तीन आते रहे। यहाँ वो मुसलमानों से उनकी जमीन 3 गुना ज्यादा कीमत पर खरीदने लगे। पैसे की कोई कमी नहीं थी उनके पास। फलस्तीन में अब आए दिन लड़ाइयाँ बढ़ने लगी। इसको मद्देनजर रखते हुए यूएन ने एक फैसला सुनाया कि फलस्तीन को 3 हिस्सों में बांटा जाएगा। एक हिस्सा यहूदियों का जो कि अब इसराइल है, दूसरा हिस्सा फलस्तीन, तीसरा जेरूसलम जो इनमें से किसी का भी नहीं होगा। जबकि सब अरब ममालिक ने इस फैसले की मुखालिफत की और इसराइल के आजाद होने के पहले ही दिन के बाद इसराइल पर हमला कर दिया। लेकिन इसराइल जिसके पास अंग्रेजों की हिमायत थी और अपने साइज में 3 गुना बड़ा बन गया। अब इसराइल 60% हिस्से का मालिक था जबकि फलस्तीन सिर्फ 40% हिस्से का मालिक रह गया। बस वो दिन और आज का दिन इसराइल से फिर कोई नहीं जीत सका।